प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए गणित की एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। छठी क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक के विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि गणित एक ऐसा विषय है दोस्तों जिसमें सबसे ज़्यादा कंपार्टमेंट या विद्यार्थी फेल होते हैं। और रिसेंटली हमारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपकी गणित में भी मदद करूं, जिसमें मैं आज आपके लिए पहला वीडियो लेके आया हूं मैथमेटिक्स बेसिक्स का, जिसमें मैं दोस्तों आपको गणित के 5 आधारभूत नियमों को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, बहुत सारे एग्जाम्पल के थ्रू। तो ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम का है, और ये वीडियो उन विद्यार्थियों के भी बहुत काम का है जिन्हें इकोमेट्रिक्स को समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जो भी अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं, जो मांग मांग या पूर्ति या निवेश गुणांक से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, उन्हें भी सॉल्व करने में ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो आप पूरा अंत तक ज़रूर देखें, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि वो भी विद्यार्थी गणित के आधारभूत नियमों को समझ सके दोस्तों। तो चलिए फाइनली वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं दोस्तों आपको समझाना चाहता हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम, जिसका नाम है साइन। ठीक है, क्या नाम है? साइन, जिसे हम कहते हैं चिन्ह। ठीक है, अब देखिए, अगर आपसे मैं पूछूं इस नियम को कराने से पहले कि आपके हिसाब से गणित क्या है, तो आपका जो भी विचार है कि भाई आपके हिसाब से जो भी गणित को आप समझते हैं, आप मुझे कमेंट में लिख के बताना। बट अगर मुझसे कोई पूछता है कि गणित क्या है, तो मैं तो ये कहता हूं कि पहली क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक के विद्यार्थियों के लिए गणित कुछ नहीं है सिवाय जमा, घटा, गुणा, भाग। ये जो चार सिंबल है, यानी ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये जो चार हमारे बेसिक साइन है, इन्हीं के बारे में हमें पहली क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक हमें पढ़ाया जाता है। तो आप देखना, मैं जितने भी नियम आपको बताऊंगा, कोई भी नियम इन चार आधारभूत चिन्हों से बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं। सबसे पहला नियम है हमारा साइन, जिसे मैंने दो पार्ट में मैं बांटता हूं। पार्ट ए पहले समझते हैं, ठीक है, पार्ट ए समझते हैं, फिर पार्ट बी भी आप समझ जाएंगे। देखिए, हमारी एक बहुत बड़ी समस्या है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि माइनस के 10 है, इंटू 5 है, इंटू माइनस के 4 है, और इंटू 2 है। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। या एक एग्जांपल दूं, जैसे 95 है, इसे मैं माइनस के 5 से डिवाइड करूं तो क्या रिजल्ट आएगा। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है मेरे दोस्तों, और छठी क्लास और 7वीं क्लास पे तो इसमें पूरे के पूरे चैप्टर्स हैं। तो इस साइन, तभी मैंने इस पहले नियम का जो नाम रखा है उसका रखा है साइन। अब साइन की प्रॉब्लम पूरी जड़ से खत्म हो जाएगी यदि आप मेरी बात को ध्यान से सुनते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लस इनटू प्लस, यानी अगर दो धनात्मक संख्याएं हैं और उनके बीच में गुणा का चिन्ह है, तो उनका रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल लें कि अगर प्लस के 10 है और वो प्लस के 5 से इंटू हो रहा है, तो आप जानते हैं कितना आएगा, 50 आएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, 50 आएगा। बट वो 50 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, हमें यही चीज समझनी है इस पहले नियम में। ठीक है, तो आप देखिए कि अगर प्लस इंटू प्लस होता है तो रिजल्ट क्या आता है दोस्तों, पॉजिटिव आता है। बहुत ही सिंपल है। मैं भी आपको एक ट्रिक दूंगा जिसके माध्यम से आप ये नियम कभी नहीं भूलेंगे। तो 10 को अगर हम 5 से गुणा करेंगे तो हमारा प्लस के 50 आ जाएंगे। क्लियर है। बट अगर हम ये बात कहें कि अगर माइनस इंटू माइनस क्या होता है, तो बहुत सारे विद्यार्थी आप यहाँ पे पजल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये तो पता है कि प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस होता है, बट माइनस इंटू माइनस क्या होता है। इसे समझने के लिए आप मेरी बात को समझिए। भाई, माइनस इंटू माइनस भी क्या होता है, हमारा प्लस होता है। अगर माइनस के जो 10 है और माइनस के जो 5 है, अगर मैं इसको लिखूं, तो भाई माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा। सिंपल सी बात है। तो 10 को 5 से इंटू करने पे हमारा क्या आएगा, 50, तो प्लस के ही 50 आएगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, हमने ये दो बात समझ ली। अभी आप मेरे साथ वीडियो बने रहे, आपको सारी बातें मैं बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा।
तीसरी बात है कि अगर एक पॉजिटिव साइन है और वो इंटू हो रहा है नेगेटिव नंबर से, एक पॉजिटिव नंबर है वो इंटू हो रहा है एक नेगेटिव नंबर से, यानी एक ऋणात्मक संख्या से, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? उसका रिजल्ट आएगा दोस्तों नेगेटिव। क्या आएगा? नेगेटिव। जैसे एग्जांपल, अगर प्लस के 10 माइनस के 5 से इंटू होंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आता है? माइनस के 50 आता है। क्या आएगा? माइनस के 50। अब आपके दिमाग में ये आ रही होगी कि ये बात कैसे याद रखें। अभी आप बने रहें, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से ये चीज क्लियर कर दूंगा। अब मान लीजिए अगर पहला नंबर नेगेटिव है और दूसरा नंबर पॉजिटिव है, यानी पहला नंबर हमारा ऋणात्मक, दूसरा नंबर हमारा धनात्मक है, तो उसका जो परिणाम है, जो रिजल्ट है, वो धनात्मक आएगा या ऋणात्मक आएगा? तो दोस्तों वो भी ऋणात्मक आएगा, यानी नेगेटिव आएगा। जैसे माइनस के 10 को अगर हम प्लस के 5 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस के 50 ही आएगा। अब ये चीज आपको मैं कैसे समझाऊं? बहुत ही सिंपल है। देखिए आप ये समझ लीजिए कि अगर मैं इसको यहां पे शॉर्ट में लिखूं, शॉर्ट में अगर दो धनात्मक संख्याएं हो या दो ऋणात्मक संख्याएं हो, ठीक है, एक प्लस और दूसरी नेगेटिव और एक नेगेटिव दूसरी प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे ये जितने भी है ना, इनको मान लीजिए लड़के, यानी बॉयज मान लीजिए, बॉयज, ठीक है, बॉयज, और ये जितनी भी है ना, इनको मान लीजिए गर्ल्स, ठीक है, गर्ल्स। और इनटू का मतलब मान लीजिए मैरिज, मैरी यानी शादी, ठीक है। और प्लस का मतलब है पढ़ा लिखा, लिटरेट, और माइनस का मतलब है इलिटरेट यानी अनपढ़। अब आप देखिए, खुद ही अंदाजा लगाइए कि अगर एक पढ़ा लिखा लड़का एक पढ़ी लिखी लड़की से शादी करता है इनटू, तो उनकी लाइफ कैसी जाएगी? धनात्मक वे में जाएगी, यानी पॉजिटिव जाएगी, इसलिए पॉजिटिव आया रिजल्ट। अगर एक अनपढ़ लड़का एक अनपढ़ लड़की से शादी करता है दोस्तों, तो उनकी लाइफ भी क्या जाएगी? धनात्मक ही जाएगी, यानी पॉजिटिव ही जाएगी, क्योंकि राम बनाई जोड़ी, एक अंधा और एक कोड़ी। तो अगर दोनों पढ़े लिखे हो तो भी रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, दोनों अनपढ़ हो तो भी रिजल्ट उनका पॉजिटिव ही आएगा। तो आपने बिल्कुल याद रखनी है मेरी बात कि अगर जितनी भी संख्या हो, दो हो या दो से ज्यादा हो, अगर उन सभी के बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा है और यदि वो सारे के सारे पॉजिटिव हैं तो उनका रिजल्ट ओवरऑल पॉजिटिव ही आएगा। और अगर सारे के सारे नेगेटिव है तो भी उनका रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। बट अगर एक पढ़ा लिखा लड़का एक अनपढ़ लड़की से शादी करे, आप देखिए, एक पढ़ा लिखा लड़का एक अनपढ़ लड़की से शादी करे तो दोनों की मेंटलिटी, दोनों की सोच जो है वो आपस में नहीं मिलेगी, तो इसलिए उनकी लाइफ क्या जाएगी? नेगेटिव जाएगी, ठीक है। ये मैं आपको केवल समझाने के लिए कह रहा हूं, मैं गलत भी हो सकता हूं, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखेंगे कि अगर एक पढ़ा लिखा लड़का एक अनपढ़ लड़की से शादी करेगा तो उनकी सोच नहीं मिलेगी, तो सोच नहीं मिलेगी तो उनकी लाइफ क्या जाएगी? नेगेटिव जाएगी, यानी उनकी लाइफ में लड़ाई झगड़े होंगे, वो पीछे जाएंगे, तो यानी नेगेटिव होंगे। अगर एक अनपढ़ लड़का एक पढ़ी लिखी लड़की से शादी कर ले तो सवा सत्यानाश दोस्तों। तो यहाँ पे आप समझिए कि यहाँ पे भी उनके बीच में नहीं बनेगी और उनकी लाइफ क्या जाएगी? नेगेटिव। तो इससे आप याद रख सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। अगर मैं आपको दो से ज्यादा का एग्जांपल लूं, मान लीजिए माइनस के 10 है, प्लस के 5 है, इनटू हो रहे हैं माइनस के 2 से और इनटू हो रहे हैं प्लस के 1 से, मान लीजिए मैं इतना बड़ा एक रिजल्ट दे रहा हूं, तो आप देखिए यहां पे मैं अगर इनटू करूंगा, ये माइनस के 50 आ जाएंगे, ये माइनस के क्या आएंगे? 50। ये दोनों इनटू करूंगा तो ये क्या आ जाएंगे? प्लस के 2, और एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो देखिए 100 तो आएगा, बट कैसा आएगा? नेगेटिव। बहुत ही सिंपल है, देखिए कुछ भी नहीं है, दो संख्या हो या दो से ज्यादा हो, या आप ऐसे भी देख सकते थे इसको शॉर्ट में कि भैया आपने देखा कि एक प्लस है और 3 माइनस है, एक प्लस है और 3 माइनस है, तो भाई आप ऐसे ही लिख सकते हो कि प्लस इंटू माइनस क्या आएगा? माइनस ही आएगा, क्योंकि माइनस तो एक ही है ना। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, इसको समझना आपने याद रखना है। जब भी आप भूलें, मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए आपको माइनस के 100 को माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करने, तो आपको पता है कि लड़का भी अनपढ़ है, लड़की भी अनपढ़ है, और बीच में कर ली उन्होंने शादी, तो लाइफ तो मजे में बीतेगी क्योंकि दोनों ही अनपढ़ है। तो हमने लिखा भैया प्लस के 200। यही बात आपको, विद्यार्थियों को रट्टा मत मारिए, इसको किसी भी बात से अपनी डे टू डे लाइफ से आप इसे जोड़ दीजिए, तो फिर आपको इसको रटना की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने बस उसी बात को याद करना है, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा क्लियर, ठीक है। तो ये वीडियो दोस्तों, मैं आपको यकीन मान लीजिए अभी ये वीडियो पूरा कंप्लीट हो जाएगा,
आप पूरे वीडियो में जरूर बने रहें, क्योंकि ये जो चीजें मैं आपको बताऊंगा ये आपको कहीं पे भी इस मैनर में नहीं मिलेगी, क्योंकि ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। अब जरा ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे सेकंड, इसी नियम के सेकंड पार्ट को। तो देखिए, अगर एक धनात्मक संख्या यानी पॉजिटिव नंबर दूसरे पॉजिटिव नंबर से डिवाइड होती है तो रिजल्ट क्या आता है। देखिए, दोनों पॉजिटिव नंबर हो, बीच में भले मल्टीप्लाई हो या बीच में भले डिवाइड हो, तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही आता है। जैसे एग्जांपल दें कि प्लस के 10 को यदि हम प्लस के 5 से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट आएगा प्लस के 2, क्योंकि देखिए बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करो, बीच में डिवाइड है तो डिवाइड करो। भाई सिंपल सी बात है कि साइन क्या आएगा, सिंपल। तो अगर दोनों सेम साइन हो, अगर दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो, बीच में प्लस इंटू या डिवाइड हो, दोनों सेम साइन हो, मतलब क्या हो, सेम साइन, क्या हो, सेम साइन, तो रिजल्ट हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है, रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है। और अगर दोनों ही डिफरेंट साइन हो दोस्तों, बीच में भले इंटू हो या डिवाइड हो, तो नेचुरल सी बात है उसका रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आएगा। बहुत ही सिंपल है, इसको समझना। तो पहला पार्ट आपको समझ में आ गया, दूसरा पार्ट भी समझिए। अगर एक नेगेटिव नंबर डिवाइड होता है दूसरे नेगेटिव नंबर से तो उसका रिजल्ट क्या आएगा। एग्जांपल, अगर हम माइनस के 10 को डिवाइड करते हैं माइनस के 5 से तो रिजल्ट क्या आएगा। देखिए मैंने कहा दोनों पॉजिटिव है तो रिजल्ट पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव है तो भी रिजल्ट पॉजिटिव। दोस्तों सेम साइन में आपने याद रखना है, बीच में इंटू हो या फिर डिवाइड हो, हमेशा रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। इस बात को आपने दिमाग में रखनी है। तो ये प्लस के क्या आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। तीसरी बात अगर हम ध्यान दें तो अगर एक पॉजिटिव नंबर है और बीच में डिवाइड का साइन है और बीच में माइनस से डिवाइड हो रहा है तो रिजल्ट क्या आएगा दोस्तों, नेगेटिव आएगा। आपने याद रखना है डिफरेंट साइन के बीच में मल्टीप्लाई होने पर या डिवाइड होने पर रिजल्ट हमेशा नेगेटिव ही आता है, क्योंकि एक पढ़ा लिखा है तो एक अनपढ़ है, दोनों की सोच नहीं मिलेगी, लाइफ जाएगी नेगेटिव, ऐसे आपने याद रखना है। तो प्लस के 10 डिवाइड होते हैं माइनस के 5 से तो रिजल्ट आएगा माइनस के 2। ठीक है, ठीक ऐसे ही अगर हम चौथे स्तंभ की बात करें तो माइनस डिवाइडेड बाय प्लस तो रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव। अगर माइनस के 10 डिवाइड हो रहे हैं प्लस के 2 से तो अगेन रिजल्ट क्या आ रहा है, माइनस के 5। तो देखा आपने कितना इजी है। मैं कुछ और बड़े बड़े एग्जांपल देने के माध्यम से आपको समझाऊं। जैसे माइनस के 2 इंटू हो रहे हैं माइनस के 5 से, इंटू हो रहे हैं प्लस के 10 से, इंटू हो रहे हैं माइनस के प्लस के 5 से। तो देखिए आप पहले ना इंटू कर लो सारा, 2 5 जा 10, 10 10 जा 100, 100 5 जा 500, 500 आ गया यहाँ पे। ठीक है भाई, मैंने इसको इंटू किया, ये आ गया 10, फिर इसको इससे इंटू किया, ये आ गया 100, और 100 को 5 से इंटू किया तो कितना आ गया, 500। अब ये 500 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो आप क्या करो, दो दो का ग्रुप बना लो। पहले देखिए इन दोनों का माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों का मल्टीप्लाई करने पे भी क्या आएगा, प्लस, और प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस होता है। सिंपल। दो संख्या हो या दो से ज्यादा संख्या हो, एक और एग्जांपल दूं, जैसे माइनस के 1 है, माइनस के 3 है और इंटू हो रहे हैं माइनस के 10 से। अब जरा देखिए, पहले आप इंटू कर लीजिए, 10 को 3 से इंटू करेंगे 30 आएगा, 30 को 1 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा भाई, सिंपल सी बात है 30 ही आएगा। अब ये 30 पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, बहुत ही सिंपल सी बात है, नेगेटिव आएगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों को अगर आप करोगे तो ये क्या हो गया, प्लस, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस, और फिर प्लस इंटू माइनस क्या हो गया, माइनस। सिंपल सी बात है। अगर यही 4 माइनस होते तो ये पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि पहले दो -1 के बनते प्लस और अगले दो -1 के भी बनते प्लस, क्योंकि देखिए माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, तो ये दोनों क्या बनेंगे, प्लस बनेंगे, ये दोनों भी क्या बनेंगे, प्लस बनेंगे, और बीच में मल्टीप्लाई है तो क्या आएगा, प्लस आएगा। तो दोस्तों भले ये दो संख्या हो या दो से ज्यादा संख्या हो, नियम यही लगेगा। अगर आपको ये बात समझ में आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। अब मैं बात करता हूं दूसरे नियम की। देखिए मैंने सबसे पहले नियम बताने की ही क्यों सोची, इसके पीछे का रीजन है। अभी मैं आपके लिए जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा, तब आपसे मैं कहूंगा कि ये बात मैंने आपको जब मैथमेटिक्स बेसिक्स का वीडियो दिया था उसमें मैंने बताई थी। तो सारे क्वेश्चनों को सीखने में, सारे चैप्टरों को सीखने में
इस वीडियो का बहुत बड़ा योगदान रहेगा दोस्तों, इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूं। अब बात करते हैं दूसरे नियम की, जिसका मैंने नाम रखा है हुज साइन। क्या रखा है? हुज साइन। हुज साइन का मतलब होता है किसका चिन्ह। क्या होता है? किसका चिन्ह। अब यहाँ पे भी चिन्ह का ही लॉजिक है, क्योंकि प्लस की जगह पे माइनस कर दिया तो नंबर कट जाते हैं, माइनस की जगह पे प्लस कर दिया तो भी नंबर कट जाते हैं। अभी तक हमने ये देखा कि बीच में या तो जब जमा था, जमा, माइनस, इंटू, इंटू, डिवाइड। देखिए इनसे, इन चार बेसिक सिंबल से ना कभी भी मैथ बाहर नहीं जाती है 10th के लेवल तक। तो इन अभी तक हमने ये देखा कि प्लस माइनस के बीच में या तो इंटू था या तो डिवाइड था, यानी यानी गुणा का चिन्ह था या फिर भाग का चिन्ह था। अब हम ये समझेंगे कि जब दोनों ना हो, जैसे एग्जांपल मैंने एग्जांपल लिया कि प्लस के 10 को अगर हम प्लस के 5 से प्लस करें तो क्या रिजल्ट आएगा। ऐसे ही अगर हम माइनस के 10 को माइनस से 5 करें तो क्या आएगा। तीसरी बात, अगर हम प्लस के 10 को माइनस के 5 से माइनस करें तो क्या आएगा। और चौथा कंडीशन, अगर हम माइनस के 10 को प्लस से 5 करें तो फिर क्या आएगा। ये चारों की चारों कंडीशन को सीखने के लिए मैं आपको समझाता हूं पहले नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैंने ये देखा है कि आप ना इसे नंबर लाइन के यानी संख्या रेखा के माध्यम से बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि संख्या रेखा क्या होती है। बहुत इजी तरीके से आपको ये समझ में आ जाएगा। देखिए आप जानते हैं कि संख्या रेखा में जो मिड पॉइंट होता है वो 0 होता है, बीचों बीच का नंबर। यहाँ पे हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर होते हैं। यानी ये हमारे सारे के सारे क्या है, इंटीजर्स हैं। क्या है दोस्तों, इंटीजर्स हैं। तो आप ये बात जानते हैं कि पहली बात तो ये क्लियर है कि सारे के सारे पॉजिटिव नंबर 0 से बड़े होते हैं और सारे के सारे ऋणात्मक संख्या यानी नेगेटिव नंबर 0 से छोटे होते हैं। और सारे पॉजिटिव नंबर, मैं इसको यहाँ पे ब्रीफ में लिख देता हूं कि भाई जितने भी हमारे पॉजिटिव नंबर होते हैं वो 0 से बड़े होते हैं, जितने भी हमारे नेगेटिव नंबर होते हैं वो 0 से छोटे होते हैं, और जितने भी हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो नेगेटिव नंबर से बड़े होते हैं। सिंपल सी बात, ये 3 बेसिक बातें बताई मैंने। जैसे जैसे आप 0 से दूर जाते हो तो नंबर बढ़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप -4 पे खड़े हो, आप -4 पे खड़े हो और -4 में मैंने 2 कदम आगे गया। आगे जाने का मतलब है जब भी पॉजिटिव होगा ना, यानी जब भी माइनस के नंबर में कुछ जुड़ेगा तो वो 0 के करीब जाता है। जितना वो 0 के करीब जाएगा तो वो नंबर क्या होगा, बड़ा होगा। जितना वो 0 से दूर जाएगा, भाई पॉजिटिव प्लस होने पर वो 0 के करीब जाता है, माइनस होने पर वो 0 से दूर जाता है। जबकि यही पॉजिटिव बात, अगर ये पॉजिटिव 4 की बात करें, अगर प्लस के 4 में कुछ जुड़ेगा तो वो 0 से दूर जाएगा और घटेगा तो वो 0 के करीब आएगा। यहां इन दोनों में क्या होता है, बिल्कुल डिफरेंस होता है। अब देखिए इस चीज को समझने के लिए ये नंबर लाइन बहुत ज्यादा काम आती है। आप मान लीजिए कि आप नंबर लाइन पे खड़े हो 10 नंबर पे। कहां पे खड़े हो, 10 नंबर पे, ठीक है। आप नंबर लाइन पे कहां खड़े हो, मान लीजिए ये 0 है और ये प्लस के 10 है, ठीक है। और प्लस का मतलब क्या हो गया मेरे दोस्तों कि आप 5 कदम आगे बढ़े, क्योंकि जब भी आप मान के चलो कि आप नंबर लाइन पे 10 पे खड़े हैं और 5 कदम बढ़े, आप बढ़ोगे तो 0 से दूर जाओगे, तो नेचुरल सी बात है आप प्लस के 15 पे पहुंच जाओगे। बहुत ही सिंपल सी बात है। आप इसका रट्टा मारना छोड़ दीजिए, बिल्कुल सिंपल। जब भी आप पहला नंबर जो भी है, आप ये समझिए कि आप संख्या रेखा पे उस नंबर पे खड़े हैं। अगर आप पॉजिटिव साइड में प्लस हो रहे हो तो 0 से दूर जा रहे हो, और अगर नेगेटिव साइड है तो 0 के करीब आ रहे हो। उल्टा हो गया। देखिए पॉजिटिव साइड में आप प्लस करने पे नंबर 0 से दूर जाएगा, जबकि नेगेटिव साइड में वो 0 के करीब आएगा। ऐसे ही अगर हम बात करें कि पॉजिटिव साइड में हम खड़े हैं और कोई नंबर जिस जहां पे आप खड़े हो उसमें आप नंबर घट रहा है तो आप 0 के करीब आओगे, जबकि नेगेटिव साइड में आप 0 से दूर चले जाओगे। अभी मैं ये पांचों चीजों इसी के हिसाब से बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। तो देखिए आप प्लस के 10 पे खड़े थे, आप मान लीजिए ये आपका, आप प्लस के 10 पे खड़े थे, यहां पे आप खड़े थे, 5 कदम आप बढ़े,
5 कदम आप बढ़े तो कहां पहुंच गए, प्लस के 15 पे। बिल्कुल सिंपल सी बात है, आप देख लीजिए कितनी इजी बात है। अब यहां वाले नियम पे आ जाओ। देखिए मान लीजिए आप कहां पे खड़े, माइनस के 10 पे खड़े हैं, ठीक है, और माइनस के 5 कदम आप पीछे गए, यानी 5 कदम आप पीछे गए इन द सेंस आप जीरो से दूर जा रहे हो। तो आप ये देखिए कि जब भी माइनस होगा नेगेटिव साइड में तो वो जीरो से दूर जाता है, बट जबकि पॉजिटिव साइड में वो जीरो के करीब आता है। उल्टा चलेगा, वाइस वर्सा होता है एक दूसरे के बीच में। तो आप -10 पे खड़े हैं, ठीक है, -10 पे खड़े हैं, और 5 कदम अगर आप पीछे मूव करेंगे तो आप कहां पहुंच जाओगे, -15 पे पहुंच जाओगे। कितना सिंपल सी बात है, देखिए कितनी सिंपल बात है। जैसे फॉर एग्जांपल आप 100 पे खड़े हैं और आप 2 कदम आगे गए, कहां गए, 2 कदम सॉरी आगे गए, तो आप कहां पहुंच जाओगे, 102 पे। पर अगर आप 100 नंबर पे खड़े और 2 कदम पीछे गए तो आप कहां पहुंच जाओगे, -8 पे। इसी को अभी मैं और अच्छी तरीके से आपको समझाता हूं, आप भी देखिए। अब मान लीजिए प्लस के 10 पे खड़े, पहले भी आप 10 पे खड़े थे, जब 10 पे 5 कदम आगे बढ़े तो आप 15 पे गए, जीरो से दूर गए। पर जब 5 कदम आप पीछे गए तो जीरो के करीब आ जाएंगे और प्लस के 5 पे पहुंच जाएंगे। हमेशा जिस भी नंबर पे आप, पहला नंबर जो है ना, आप अपने एक्ट को एग्जूम्ड कीजिए कि उस नंबर लाइन, उस नंबर पे आप खड़े हैं। पॉजिटिव हो रहा है पॉजिटिव साइड में, यानी धनात्मक पूर्णांक की साइड में, तो आप जीरो से दूर जाओगे, ऋणात्मक में आप जीरो के करीब आ जाओगे। उल्टा हो जाएगा, आप एक भी याद रखेंगे ना तो दूसरा आपको एज इट इज याद रहेगा, बहुत इजी तरीके से। तो देखिए आपने, मैंने ये बता दिया। तो देखिए प्लस के 10 पे आप खड़े हैं, प्लस के 10 पे आप खड़े हैं, ये आपका जीरो है, और प्लस के 10 पे आप खड़े हैं, प्लस 5 कदम आगे गए थे तब आप तो प्लस के 15 पे पहुंच गए थे। अब 5 कदम आप पीछे आ रहे हैं तो आप कहां पहुंच जाओगे, प्लस के 5 पे। ऐसे ही देखिए, अब इससे और भी ज्यादा समझ में आएगा आपको कि आप अभी कहां पे खड़े हैं, माइनस के 10 पे खड़े हैं, माइनस के 10 पे खड़े हैं। आप 5 कदम आगे बढ़ोगे, प्लस करोगे तो जीरो के करीब जाओगे, पीछे जाओगे, माइनस होंगे तो जीरो से दूर जाओगे। तो देखिए जब माइनस थे और 5 कदम पीछे गए तो जीरो से दूर गए, यानी माइनस के 15 पे पहुंच गए। अब 5 कदम आगे जा रहे हो आप, तो आप कहां पहुंचोगे, माइनस के 5 पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं कुछ और एग्जांपल आपको देता हूं और फिर आपको ये चीज बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी, आप ये बात को समझिए। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए मैंने क्या कहा, 100 पे हुआ, ठीक है, पहली कंडीशन देखिए, आप 100 पे खड़े हो और आप 98 कदम पीछे गए, 98 कदम पीछे जाओगे तो कहां पे पहुंच जाओगे, आप प्लस के 2 पे पहुंच जाओगे। बट इसी को मैंने उल्टा कर दिया, आप 198 पे खड़े हो और 100 कदम आप पीछे गए, आप कहां पे खड़े हो, 100 पे। 100 कदम पीछे गए, 90 कदम पीछे जाने पे आप कहां पहुंच जाओगे, जीरो पे 2 कदम और जाओगे तो कहां पहुंच जाओगे, माइनस के 2 पे। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आप माइनस के 20 पे खड़े हो और आप 5 कदम आगे बढ़े, अब माइनस के 20 पे खड़े हो, आप अपने आप को एग्ज्यूम्ड कीजिए कि आप -20 पे खड़े हो, नेगेटिव साइड पे। पॉजिटिव यानी आगे बढ़ रहे हो तो यानी जीरो के करीब जाओगे तो कहां पहुंच जाओगे, माइनस के 15 में पहुंच जाओगे। इसी को मैं उल्टा कर दूं, मान लीजिए आप 20 पे खड़े थे और 5 कदम आगे गए तो यार प्लस के है, 25 पे पहुंच जाओगे। तो कभी भी ऐसी कोई समस्या आएगी तो आप पहले वाले नंबर पे अपने आप को खड़ा हुआ महसूस कीजिए और फिर देखिए कि धनात्मक है या फिर ऋणात्मक है। बहुत सिंपल है। अगर मैं देखिए एक और एग्जांपल दूं कि मैंने एक एग्जांपल दिया कि माइनस के 150 और माइनस के 30 है। अब देखिए आप कितना इजी तरीके से बता देंगे कि माइनस के 150 पे आप खड़े और 30 कदम पीछे गए तो माइनस के 180 पे पहुंच जाओगे ना। ठीक इसी का मैं उल्टा कर दूं कि अगर आप माइनस के 150 पे खड़े और 30 कदम आगे बढ़े यानी जीरो की तरफ बढ़े तो आप माइनस के कहां पहुंच जाओगे, 120 पे। तो ये मेथड जो होता है जब भी तब लगता है हुज साइन जब आपके बीच में जो प्लस होता है या जो माइनस होता है ना तो उसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है ना ही डिवाइड का साइन होता है। जब मल्टीप्लाई या डिवाइड का साइन होता है वो तब लगता है दोस्तों पहला नियम। तो ये था हमारा दूसरा नियम। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको क्लियर हुई है। अगर नहीं क्लियर हुई है कोई बात नहीं, जब मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा 10वीं क्लास के लिए स्पेशल और 9वीं क्लास के लिए, तब मैं आपको इन नियमों को और अच्छी तरीके से पक्का करने की कोशिश करूंगा। बस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें।
ठीक है, ये मैं आपसे कह रहा हूं। अब हमने पहला नियम समझ लिया साइन, दूसरा समझ लिया हुज साइन। अब तीसरा नियम समझते हैं। तीसरा और चौथा नियम एक साथ समझते हैं हम। तीसरा नियम का नाम मैंने रख रखा है सर्कल यानी चक्रव्यूह। क्या लिख रखा है? चक्रव्यूह। क्योंकि ये जो चक्रव्यूह वाला नियम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, मैंने अधिकतर देखा है कि विद्यार्थी जो है ना, इसमें बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं। देखिए, अगर कोई प्लस की संख्या है, कोई प्लस की संख्या है, तो वो वहां जाके क्या होगी? नेगेटिव होगी। बिल्कुल सिंपल। यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ की क्या होगी? प्लस की। और यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ की क्या होगी? प्लस। और यहाँ प्लस है तो यहाँ की क्या होगी? नेगेटिव, है ना। पर यहां तक तो सभी विद्यार्थियों को पता होता है, पर दूसरी बात को समझेंगे हम। अगर कोई यहाँ पे इक्वल का साइन है और यहाँ पे इनटू हो रहा है, तो वहां जाके क्या होगा? डिवाइड होगा। और डिवाइड है तो यहाँ की क्या होगा? इनटू होगा। सिंपल सी बात है कि यहाँ डिवाइड है तो यहाँ के इनटू होगा, और यहाँ इनटू है तो यहाँ के डिवाइड होगा। अब इस नियम को मैं अभी आपको समझाता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। याद रखनी है अभी आपको बात कि जमा का जोड़ा होता है माइनस के साथ और इनटू का जोड़ा होता है डिवाइड के साथ। इस नियम को समझने के लिए हम पहले चौथे नियम को भी एक बारी देखते हैं। चौथा नियम क्या कहता है? चौथा नियम हमें बताता है नंबर्स के बारे में। देखिए, मैथ्स में नंबर्स कई प्रकार के होते हैं, संख्याएं कई प्रकार की होती है, बट मेनली हम मुख्य तौर से संख्याओं को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है हमारा, माफी चाहता हूं मेरे दोस्तों, कुत्ते भौंक रहे थे, उन्हें भगाने गया था। तो देखिए, यहाँ पे जरा देखिए कि नंबर्स जो होते हैं उन्हें मेनली हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है हमारी वेरिएबल नंबर। देखिए, वेरिएबल नंबर को हम हिंदी में चर संख्याएं कहते हैं। दूसरा होता है कांस्टेंट नंबर, इन्हें हम कांस्टेंट नंबर कहें, या फिर हम इन्हें एक और नाम से कह सकते हैं नॉन वेरिएबल, हिंदी में इसे अचर संख्याएं कहते हैं। अब पहले हम ये समझते हैं कि चर संख्याएं क्या होती हैं और अचर संख्याएं क्या होती हैं। भाई, चर संख्या का मतलब होता है जिनकी वैल्यू बदल जाती है, यानी जो भी मान होता है, जो भी मान बोले, जो वैल्यू होती है वो इनकी बदलती है। जितने भी इंग्लिश के अल्फाबेट है, 26 लेटर्स हैं हमारे इंग्लिश के A to Z, ये जब भी मैथ में इस्तेमाल होते हैं तो इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। कभी x की वैल्यू 1 होती है, कभी x की वैल्यू माइनस के 500 होती है, कभी x की वैल्यू माइनस के 2 होती है। तो देखिए, नंबर x एक है बट उसकी वैल्यू चेंज होती है, तभी इसे हम वेरिएबल नंबर कहते हैं, वेरिएबल नंबर। जबकि कांस्टेंट नंबर क्या होता है? जितने भी हमारे नंबर्स हैं सारे के सारे नेगेटिव हों, सारे के सारे और जीरो हो, या सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स हों, वो हमारे हमेशा कांस्टेंट नंबर कहलाते हैं। क्यों दोस्तों? क्योंकि कभी भी आप ऐसा नहीं कह सकते कि एक की वैल्यू 10 है या 10 की वैल्यू माइनस के 500 है। एक का मतलब एक, 10 का मतलब 10, माइनस का 500 का मतलब माइनस का 500, यानी इनकी कभी भी प्लेस वैल्यू या फेस वैल्यू चेंज नहीं होती है दोस्तों। तो देखिए, मैंने ये क्यों बताया, अभी ये दोनों नियम एक साथ ही समझाए जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इसे समझना। हमारी जितनी भी इक्वेशन होती है, इक्वेशन यानी समीकरण, जितनी भी हमारी इक्वेशन होती है यानी समीकरण होती है, उसकी दो साइड होती है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, 2x + 10 = 17, ये हमारी एक इक्वेशन है, ठीक है। इक्वेशन में एक होती है लेफ्ट साइड और एक होती है राइट साइड, है ना। एक होती है लेफ्ट और एक होती है राइट। हमेशा हमें लेफ्ट पे वेरिएबल नंबर को रखना चाहिए और राइट में हमेशा हमें कांस्टेंट नंबर को ही रखना चाहिए। अगर देखिए, यहाँ पे हमें वेरिएबल नंबर रखना चाहिए, यहाँ पे हमें कांस्टेंट नंबर रखना चाहिए। यहाँ पे अगर कोई वेरिएबल नंबर है तो उसे यहाँ मूव करना चाहिए, यहाँ कोई कांस्टेंट नंबर है तो उसे यहाँ मूव करना चाहिए। तो जब मूव करते हैं यानी साइड को चेंज करते हैं, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट करते हैं, तब ये वाला नियम लगता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया 2x + 10 = क्या है? 17। अगर रियल मायने में देखें तो ये है हमारी एक चर संख्या, सॉरी अचर संख्या, यानी कांस्टेंट नंबर। ये भी हमारा क्या है? कांस्टेंट नंबर। और ये भी हमारा क्या है? कांस्टेंट नंबर। ये और ये केवल x, सिर्फ यही एक हमारी क्या है? वेरिएबल नंबर है। क्या है? वेरिएबल नंबर। मेरी बात समझ आ रही है आपको?
ये क्या है, हमारी एक वेरिएबल नंबर है। अब वेरिएबल नंबर को हमेशा हमें कहां रखना है, लेफ्ट में रखना है, वो अपनी जगह पे है। पर ये जो दो कांस्टेंट नंबर है ये राइट में है। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल, 2x लिखा, 17 लिखा। अब यहां पे ये प्लस के 10 है ना, पीछे किसी से आगे या पीछे किसी से इंटू या डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो यहां पे प्लस है तो वहां जाके क्या होंगे, माइनस होंगे दोस्तों। ठीक है, अब देखिए आप प्लस की 17 पे खड़े हैं और 10 कदम पीछे गए तो कहां पे पहुंचेंगे, 7 पे पहुंच जाएंगे आप, बिल्कुल सिंपल। अब आप देखिए कि ये जो दो है प्लस के हैं, बट आप देखिए पीछे किसी से इंटू हो रहे, तो इसलिए ना अब ये वाला नियम नहीं लगेगा, अब ये वाला नियम लगेगा। देखिए एक समय पे या तो ये नियम लगेगा या तो ये नियम लगेगा। ये नियम तब लगेगा जब कोई संख्या जमा या घटा हो रही हो किसी एक साइड पे, पर पीछे आगे या पीछे किसी से इंटू या डिवाइड नहीं हो रही हो, तब ये लगेगा। और ये कब लगेगा, जब कोई संख्या आगे या पीछे किसी से इंटू या डिवाइड हो रही हो, भले वो पॉजिटिव हो भले वो नेगेटिव हो, बट वो वहां जाके प्लस इंटू है तो वहां जाके डिवाइड होगी, और डिवाइड है तो वहां जाके इंटू होगी। जैसे यहाँ पे ये प्लस है, ठीक है, प्लस है, बिल्कुल सिंपल। देखिए यहाँ पे भी ये प्लस है, बट यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रही थी x से, और यहाँ पे ये साइड बदल के 7 से क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। बहुत ही ज्यादा सिंपल सी बात है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरे दोस्तों। मैं आपको एक और एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं बातें को, जरा देखना। ये जो वीडियो है ना दोस्तों, आपके इतने काम आएगी, और गणित पढ़ाने का मुझे 19 साल का एक्सपीरियंस है, और 19 साल में मैंने देखा है कि गणित बहुत ही इजी सब्जेक्ट है यदि आप उसके फंडामेंटल रूल्स को जानते हैं, और गणित से ज्यादा मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है यदि आप उसके फंडामेंटल रूल्स को नहीं जानते हैं मेरे दोस्तों। तो देखिए माइनस के, मैंने ऐसे कहा माइनस के 3y माइनस के 10 इक्वल टू, मैंने लिखा माइनस के 25। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक ऐसे नंबर लिख दिया, चलिए इसे हम प्लस कर लेते हैं जहां तीनों माइनस हो गए थे। तो अब यहाँ पे जरा देखिए, मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और मुझे y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। आप देखना अभी तक मैंने जितने भी नियम बताए ना उनके माध्यम से ये बहुत इजीली हो गया। देखिए ये कांस्टेंट नंबर है, ये भी एक कांस्टेंट नंबर है यानी अचर संख्या, और ये भी एक कांस्टेंट नंबर है यानी अचर संख्या। ये और ये, केवल ये हमारी क्या है, वेरिएबल नंबर। क्या है, वेरिएबल नंबर। तो वेरिएबल नंबर में याद रखनी है आपको, वेरिएबल नंबर हमेशा लेफ्ट में रहता है और कांस्टेंट नंबर हमेशा राइट में रहता है। हमारे दो कांस्टेंट नंबर हैं जो कि कहां पे है, लेफ्ट में, हमें उन्हें कहां मूव करना है, राइट में। और मूव कैसे करना है, इन नियमों के माध्यम से, बहुत ही सिंपल। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इस नियम के माध्यम से, बहुत ही सिंपल है। तो देखिए माइनस के 3y यहीं रहेंगे, माइनस के 25 भी यहीं रहेंगे, ये अपना स्थान बदलेगा तो ये प्लस से क्या होगा, माइनस, क्योंकि पीछे या आगे किसी से इंटू या डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये माइनस हो जाएगा, सिंपल सी बात। अब ये दोनों ही माइनस है, माइनस के 25 पे आप खड़े हैं और 10 कदम आप पीछे गए यानी जीरो से दूर गए तो कहां पहुंचेंगे आप, माइनस के 35 में। क्लियर है, बहुत ही सिंपल। y यही रहेगा, माइनस के 35 में ही रहेंगे, ये माइनस के 3 है, एक्चुअली वहां जाके क्या होने चाहिए थे, प्लस के होने चाहिए थे, बट ये वहां जाके प्लस नहीं होंगे मेरे दोस्तों, क्योंकि पीछे ये इंटू हो रहे हैं, तो इसलिए ये वहां जाके क्या होगा, माइनस होगा। क्या होगा, माइनस, माइनस से माइनस कटेगा और y की वैल्यू आ जाएगी 35/3। कितना सिंपल है। तो आपने ये देखा कि पहला नियम जो साइन का नियम है, आप देखो इसमें भी देख लीजिए, लड़का भी क्या है, अनपढ़, लड़की भी क्या है, अनपढ़, तो दोनों का जिंदगी कैसे बीतेगी, मजे में। तो देख रहे हो आप कितना इजी है मैथ, अगर आप मैथ के नियमों को समझते हैं। अब लास्ट एंड फाइनल रूल मैं आपको बताता हूं, नियम तो दोस्तों बहुत सारे हैं, बट ये 5 नियम से मैं शुरुआत करना चाहता था ये 2021 में। ठीक है, 2021 में। और दोस्तों मैंने, मेरे 2 चैनल हैं, एक मैंने स्पेशली मैथ के लिए बना रखा है बिंदास मैथ, और एक मैंने इकोनॉमिक्स और इंग्लिश और मैथ के लिए, तीनों के लिए बनाया था, जिससे मुझे फेम मिली है यूट्यूब पे विक्की की पाठशाला के नाम से। आपने अगर दोनों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले बोर्ड के एग्जाम में मैं आपकी काफी मदद करूंगा यदि आप मेरा सहयोग करेंगे तो। अब देखिए लास्ट नियम देखते हैं हम अपना 5वां, जिसे हम कहते हैं बोर्डमस का नियम, बोर्डमस। अब ये बोर्डमस क्या है, बहुत सारे विद्यार्थियों को इसका मतलब ही नहीं पता है।
देखिए दोस्तों, अगर मैं ये बात करूं कि 10 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से इंटू करना है, ब्रैकेट में 7 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4, अब इतनी बड़ी कैलकुलेशन है। अब मुझे क्या करूं, मैं पहले मैं गुणा करूं, माइनस करूं, ब्रैकेट खोलूं, क्या करूं? तो इसको समझने के लिए हमारे पास हमें बोडमस के नियम का ज्ञान होना चाहिए। बिना बोडमस के ज्ञान के आप इसे नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, फर्स्ट हम पहला एल लेटर जो है हमारा बी, इस बी का मतलब होता है ब्रैकेट। क्या होता है? ब्रैकेट। ब्रैकेट यानी ये छोटा ब्रैकेट, उस मिडल ब्रैकेट, लार्ज ब्रैकेट। तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट खोलते हैं, फिर मिडल ब्रैकेट खोलते हैं, फिर लार्ज ब्रैकेट खोलते हैं। ओ का मतलब है ऑफ। क्या है? ऑफ, जिसे हिंदी में का बोलते हैं। जैसे 25/3 ऑफ 15/9। तो इस ऑफ का मतलब एक्चुअल में डिवाइड ही होता है। तो यानी ऑफ डिवाइड से पहले आता है, डिवाइड बाद में आता है और मल्टीप्लाई बाद में आता है, बट मल्टीप्लाई से ही पहले ऑफ आता है। पर इसका मतलब वही होता है, मल्टीप्लाई ही होता है। तो आप ऊपर नीचे देखो, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, इसको काट के मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये ऑफ का मतलब एक्चुअल में क्या होता है? डिवाइड, मल्टीप्लाई ही होता है, बट ये थोड़ा स्पेशल होता है। डी का मतलब होता है डिवाइड, यानी डिवीजन, यानी भाग। ऑफ का मतलब मैंने बता दिया, डिवाइड। ठीक है, फिर इसका मतलब क्या है भाई? ओ का मतलब ऑफ है, डी का मतलब डिवाइड है। अब एम का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। क्या है? मल्टीप्लाई। क्या है? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई मैंने लिखा, डिवाइड करने के बाद हमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या करना है? ऐड करना है। क्या करना है? ऐड। ठीक है, और ऐड करने के बाद हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है, यानी माइनस करना है। यानी हमने एक चीज सिंपल सी समझ ली, एक चीज हमने सिंपल सी समझ ली कि सबसे पहले हमें छोटा ब्रैकेट खोलना है, फिर मध्य ब्रैकेट खोलना है, फिर सबसे बड़ा ब्रैकेट खोलना है। फिर पूरी इक्वेशन में हमें देखना है कि ऑफ कहाँ है, पहले उसकी वो करना है, फिर डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड करना है और फिर सब्ट्रैक्ट करना है। इसे मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं। जैसे प्लस के 10 में 10 है 5 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, है ना? 10 माइनस 5 प्लस, या मैंने ऐसे कर दिया -5, ठीक है, मल्टीप्लाइड 5, मैंने ऐसे कर दिया। अब देखिए, इसमें इस क्वेश्चन में आपको सारी चीजें दिखनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? ब्रैकेट को खोलना है। बाकी सारी चीजें सेम रहने दीजिए, आप कुछ मत छेड़िए। यहाँ पे कोई साइन है तो मल्टीप्लाई का साइन है, सिंपल सी बात है। तो 10 में से 5 गए, आप प्लस के 10 पे खड़े हैं दोस्तों, 5 कदम पीछे गए तो प्लस के 5 पे पहुंच जाओगे आप, माइनस के 5 मल्टीप्लाई 5, है ना? तो इसको मैं डिवाइड कर लेता हूं, क्योंकि डिवाइड नहीं दिख रहा था, इसमें डिवाइड कर लेते हैं हम इसको। अब ब्रैकेट खोलने के बाद ऑफ तो है नहीं, अब किसकी बारी है? डिवाइड की है। तो डिवाइड करेंगे, बाकी सारी चीजें नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं छेड़ेंगे। आप बाकी सारी चीजें एज इट इज रहने दीजिए। अब देखो, लड़का क्या है? अनपढ़। लड़की क्या है? पढ़ी लिखी, क्योंकि बीच में तो डिवाइड है, नेचुरल सी बात है। तो रिजल्ट क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 1। बिल्कुल सिंपल सी बात। अब हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। भाई बोर्डमस के रूल में कह रहे हैं, बोर्डमस का रूल। तो भैया 10 लिखा प्लस 5 लिखा, है ना? अब देखो, पहले ना आप मल्टीप्लाई कर लो। एक माइनस है, एक प्लस है, दो प्लस है और एक माइनस है, ठीक है? तो 5 तिया 15, 15 दूनी 30। अब 30, एक माइनस है, एक प्लस है, दूसरा भी प्लस है। ये प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, फिर प्लस इंटू माइनस क्या होगा? माइनस हो जाएगा। सिंपल सी बात, सिंपल बात है। या आप इसको ऐसे समझ लीजिए, दोनों प्लस ही तो है ना। लड़का पढ़ा लिखा है, लड़की अनपढ़ है, जिंदगी होगी सत्यानाश, खत्म। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो ये माइनस के क्या आएंगे? 30 आएंगे। क्या आएंगे? माइनस के 30 आ जाएंगे। -1 आ गया। अब क्या है? ऐड करते हैं। अब ये दोनों सेम साइन है, तो ये प्लस के 15 हो जाएंगे। प्लस के 10 पे खड़े हैं, 5 कदम आगे बढ़े, 15 पे पहुंच गए। माइनस के 30 पे खड़े हैं, आप एक कदम पीछे गए तो माइनस के 31 पे पहुंच गए। अब आप प्लस के 15 पे खड़े हैं, 15 कदम पीछे गए तो आप कहां पे पहुंच गए दोस्तों? नेचुरल सी बात है, 0 पे पहुंच गए। अब आप क्या करो? 31 में से 15 घटा लो, ठीक है? तो यहां आ गया ये 11 6 और ये हो गया 2 1, यानी -16 पे पहुंच जाओगे आप।
ठीक है, तो देखा आपने, ये मेरा पहला वीडियो था। आपको कैसा लगा? अगर आप चाहते हैं कि मैं मैथ के वीडियोस आपके लिए बनाऊं और आपके आने वाले एग्जाम में आपकी मदद करूं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और दोस्तों, अगर आपने बिंदास मैथ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हमारे दोनों चैनलों को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो हमें सपोर्ट करते रहें। हम भी आपके लिए पूरी मेहनत करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।